हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 का सॉल्यूशन और साथ ही पूरा वीडियो आप बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन दैट रिलेट टू द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को जो कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है? ट्रक, एस्ट्रोनॉट, ट्रैक्स, फेस्टिवल। तो रेलवे स्टेशन में क्या बने होते हैं? ट्रैक्स। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन, रिप्रेजेंट अ नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर पिकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग देयर। वहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क दैट इज मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस। आपको पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह लगाना है। करेक्ट। आर यू ओके? यू डन लुक वेरी वेल। यू डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ पर क्या तुम ठीक हो? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन फ्रूट, राइट द नेम एंड सेंटेंस ऑन इट। तो आपको कोई भी एक फ्रूट का पिक्चर क्लिक करना है, यहाँ पर खींच देना है और ड्रॉ कर देना है और नाम लिखना है और उसके बारे में एक सेंटेंस बताना है। तो मैंने यह बनाया है मैंगो, जिसका नेम है मैंगो। सेंटेंस बनेगा, मैंगो इज़ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। हमारा राष्ट्रीय ये फल है, जो आम है ना, सभी को पसंद होता है। यूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। आई वुड लाइक ब्लैंक हैव सम बिस्किट्स विद द टी। तो मैं चाहूँगा कुछ बिस्किट्स टी के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वुड लाइक टू हैव। आई एम कमिंग देयर इन वन। यहाँ पर हो जाएगा वीक, है ना, एक सप्ताह में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कमज़ोर नहीं आएगा, यहाँ पर वीक आएगा। ओके, एक होता है कमज़ोर, एक का अर्थ होता है सप्ताह, तो यहाँ सप्ताह आएगा। इसी तरह से ऊपर भी गिनती है, एक तो टू और एक है यूज़ करते हैं जो कंजक्शन के तौर पर सेंटेंस में। तो यहाँ पर टू करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स एंड टू सेंटेंस अबाउट योर क्लासरूम। आपको क्लासरूम के बारे में कोई दो चीज़ें बतानी है और दो सेंटेंस मेक करने हैं। चेयर और टेबल होती है क्लासरूम में। इन माई क्लासरूम देयर आर टू फैंस, और फैंस हैं। सेकेंड ऑप्शन लिख देंगे, इन माई क्लासरूम देयर आर 58 स्टूडेंट्स, है ना। तो आप इस तरह से दो सेंटेंस बना सकते हैं। एक्सटेंड द गिवन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर एंड क्लूज। आपको एक्सटेंड करने हैं सेंटेंस को, आप क्लूज दिए रखे हैं बॉक्सेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से चूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को। तो देखिए, एक बेबी सो रहा है और देखिए मून दिखाई दे रहा है ना। तो द बॉय इज स्लीपिंग, द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। वो कहाँ पर सो रहा है? बेड पर। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड बिकॉज ही इज टायर्ड। क्योंकि वो क्यों सो रहा है वो अपने बेड पर? क्योंकि वो थक चुका है। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नाउन इन द गिवन सेंटेंस। आपको नाउन चूज करना है। आई एम गोइंग टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस सो दैट आई कैन लुक अमेजिंग। तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस है ना, ड्रेस एक वस्त्र का नाम है, वस्त्र है। तो यहाँ पर कपड़े को क्या बोलेंगे? ड्रेस। और कैसे उसकी विशेषता बता रहा है? ब्यूटीफुल। और आई क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। ठीक है। अगला है, माई मोबाइल फ़ोन इज़ स्विच ऑफ ब्लैंक इट इज़ नॉट चार्ज। क्योंकि वो मेरा फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया क्योंकि उसे चार्ज नहीं किया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि के लिए बिकॉज का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेक द करेक्ट सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बताना है। इज एम आर के साथ में, वर्ब के साथ में आई एन जी लगता है, तो वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही सेंटेंस है, मुकेश इज क्लाइंबिंग द ट्री वेरी क्विकली। मुकेश जो है वो चढ़ रहा है पेड़ पर बहुत ही जल्दी से। टिक द रेस्पॉन्स फॉर द सेंटेंस। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस हाउस। आपको क्या पसंद आया इस हाउस के लिए? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? क्योंकि पसंद आया तो आप बोलेंगे कुछ उसकी विशेषता को, जैसे इट हैज़ अ गार्डन, उसके इसमें गार्डन है। टेकन योर फूड, तो यहाँ पूछेंगे हैव यू टेकन योर फूड। क्या तुमने अपना फूड ले लिया है? तो यू के साथ में हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो यहाँ पर बेस्ट स्कूल, स्कूल की विशेषता है कि वो बेस्ट है, अच्छा है। तो यहाँ पर स्कूल तो एक नाउन है और बेस्ट यहाँ पर एग्जेक्टिव है जो कि विशेषता बता रहा है, और माई यहाँ पर प्रोनाउन हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फर्स्ट इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। क्वेश्चन है, ब्लैंक फोल्डेड दिस पेपर।
आंसर हो रहा है सुमन फोल्डेड इट। तो यहाँ पर सुमन के लिए यूज़ करेंगे हु फोल्डेड दिस पेपर, किसने ये फोल्ड किया पेपर को, सुमन फोल्डेड इट, सुमन ने फोल्ड किया। चूज द राइट क्वेश्चन फॉर दिस सेंटेंस गिवन बिलो, द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, बॉय जो है वो खेल रहा है मैदान में। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द बॉय डूइंग, बॉय क्या कर रहा है। विच अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस बिलो इज अ प्रोनाउन, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे आफ्टर स्कूल, हम खेलते हैं प्रत्येक दिन क्रिकेट स्कूल के बाद। तो यहाँ पर हम जो है वो संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज़ किया गया है। संज्ञा शब्द के स्थान पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वी संज्ञा शब्द, प्रोनाउन शब्द सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए वी का अर्थ होता है हम। राम फेस द थीव्स विदाउट एनी फियर एंड ड्रॉव देम अवे, तो जो राम है उसने फेस किया चोरों को किसी भी डर के बिना और उन्हें ड्रोव किया। विच वर्ड बिलो कैन बी यूज टू डिस्क्राइब राम, राम की कौन सी चीज़ है वो आपको डिस्क्राइब बता रही है, उसकी विशेषता बता रही है ब्रेव, बहादुरी से। बहादुरी से तो उसने मुकाबला किया था चोरों का, इसलिए तो वो भाग पाए, इसलिए तो वो पकड़े गए, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट 8 का सॉल्यूशन। इसके आगे के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।